नमस्कार दोस्तों, आप हमारे वीडियो पे आए इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम जिस बुक की समरी आपके लिए लाए हैं उस बुक का नाम है जीत आपकी। दोस्तों, दुनिया का हर इंसान सक्सेसफुल बनना चाहता है, जिसके लिए वह हर संभव प्रयास करता है। लेकिन सच्चाई तो यह है कि बहुत कम लोग ही अपने जीवन में कामयाब हो पाते हैं। यदि आप भी अपनी लाइफ में सक्सेसफुल होना चाहते हैं, तो आपको सफल लोगों की सक्सेस का रहस्य जानना होगा। और मुझे पक्का विश्वास है कि जीत आपकी बुक को सुनने के बाद आप सफलता के सभी रहस्यों को अच्छी तरह से जान जाएंगे। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं जीत आपकी बुक के बारे में, जो शिव खेड़ा द्वारा लिखी गई यू कैन विन का हिंदी अनुवाद है। जीत आपकी बुक में कामयाबी के उन सभी रहस्यों को बताया गया है जो आपके सक्सेसफुल बनने के लिए जरूरी है। आइए अब जीत आपकी बुक की शुरुआत करने से पहले इस किताब के लेखक और इस बुक के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। और हाँ, अगर आप इस किताब को खरीदना चाहते हैं तो हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया हुआ है, वहाँ आप हिंदी भाषा में इस पुस्तक को खरीद सकते हैं। जीत आपकी बुक के लेखक शिव खेड़ा जी हैं, जो एक प्रसिद्ध भारतीय लेखक हैं। इनको दुनिया में लेखक होने के साथ साथ एक अच्छे एजुकेटर, बिजनेस कंसल्टेंट, मोटिवेशनल स्पीकर और सक्सेसफुल उद्यमी के रूप में भी जाना जाता है। ये अब तक 17 से भी ज्यादा किताबें लिख चुके हैं। इनकी रोटरी इंटरनेशनल और लायंस इंटरनेशनल से सम्मानित किया गया है। शिव खेड़ा जी लोगों को उनकी वास्तविक क्षमता का एहसास कराने के लिए मोटिवेट करते हैं। वे अपने शानदार, असरदार संदेशों को पूरी दुनिया में फैला चुके हैं। उनकी 30 से सालों की इस रिसर्च और एक्सपीरियंस लोगों को खुद पर विश्वास करना और खुशहाली के मार्ग पर चलना सिखाता है। यू कैन विन इंटरनेशनल बेस्ट सेलर किताबों की सूची में शामिल रह चुकी है। यू कैन विन का हिंदी के अलावा अब तक 20 से भी ज्यादा भाषाओं में अनुवाद किया जा चुका है और इस किताब की अब तक 38 लाख से भी ज्यादा कापियां बिक चुकी है। चलिए अब समझते हैं कि आखिर आपको ये बुक क्यों पढ़नी चाहिए। क्योंकि आप इस दुनिया में कामयाब होने के लिए आए हैं और हम ये मानकर चलते हैं कि आप कामयाब जरूर होंगे। ये बुक आपको उसी कामयाबी की ओर ले जाने वाली एक सीढ़ी है, जो आपको स्टेप बाय स्टेप कामयाबी के शिखर तक ले जा सकती है। इसलिए हम इस बुक की समरी आपके लिए लाए हैं। चलिए अब इस बुक की तरफ चलते हैं। इम्पोर्टेंस ऑफ पॉजिटिव एटीट्यूड। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है दुनिया में कुछ लोग दूसरे लोगों के मुकाबले ज्यादा सक्सेसफुल क्यों होते हैं? वे केवल इसलिए सक्सेसफुल होते हैं क्योंकि वे दूसरे लोगों के मुकाबले अधिक प्रभावशाली ढंग से सोचते हैं और काम करते हैं। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर विलियम जेम्स का कहना है कि हमारी आज की जनरेशन की सबसे बड़ी खोज ये है कि इंसान अपना एटीट्यूड बदलकर अपनी जिंदगी को और बेहतर बना सकता है। आपको हार्वर्ड विश्वविद्यालय द्वारा की गई एक स्टडी के आंकड़ों को जानकर हैरानी होगी, जिसके अनुसार 85% मौकों पर किसी इंसान के सफल होने की वजह उसका नजरिया यानी एटीट्यूड होता है। चलिए अब मैं इस बुक के पहले अध्याय में दी गई एक छोटी सी कहानी आपके साथ साझा करना चाहता हूँ। एक आदमी मेले में गुब्बारे बेचकर अपना जीवन यापन करता था। उसके पास सभी रंगों के गुब्बारे थे। जब उसकी बिक्री कम होने लगती थी, तो वह हीलियम गैस से भरा एक गुब्बारा ऊपर आसमान में उड़ा देता था। बच्चे इस उड़ते गुब्बारे को देखकर गुब्बारा पाने के लिए उतावले होने लगते थे और वे बच्चे उस आदमी के पास गुब्बारा खरीदने के लिए पहुंच जाते थे। इस तरह उसके गुब्बारे फिर से बिकने लगते थे। उस गुब्बारे वाले आदमी के पास एक खड़े एक मासूम बच्चे ने उससे पूछा कि अगर आप किसी काले रंग के गुब्बारे को हवा में छोड़ेंगे तो क्या वह भी उड़ेगा? बच्चे के इस सवाल ने गुब्बारे वाले के मन को छू लिया और उसने जवाब दिया, बेटा,
गुब्बारा अपने रंग की वजह से नहीं, बल्कि उसके अंदर भरी चीज की वजह से उड़ता है। दोस्तों, हमारी असल जिंदगी में भी यही सिद्धांत काम करता है। मैं यहाँ एक और उदाहरण देना चाहूंगा। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब का नाम तो आपने सुना ही होगा। वे भारत के ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्हें भारत में मिसाइल मैन के नाम से भी जाना जाता है। वे भारत के 11वें राष्ट्रपति थे। कलाम साहब न तो गोरे थे, न ही लंबे थे, न ही देखने में ज्यादा सुंदर लगते थे, लेकिन अपने पॉजिटिव एटीट्यूड और मेहनत की वजह से उन्होंने इतनी बड़ी कामयाबी हासिल की, जिसकी वजह से आज भी पूरी दुनिया उनका सम्मान करती है। शिव खेड़ा जी कहते हैं कि जीतने वाले कोई अलग काम नहीं करते, बल्कि वे हर काम अलग ढंग से करते हैं। इस बुक में शिव खेड़ा जी ने बताया है कि आखिर हमारा नजरिया कैसे बनता है। हमारे एटीट्यूड का ज्यादातर हिस्सा हमारी जिंदगी के शुरुआती सालों में ही बन जाता है। आगे चलकर हमारा नजरिया कैसा होगा, ये मुख्य रूप से 3 चीजों पर निर्भर करता है। पहला, माहौल। दूसरा, तजुर्बा। तीसरा हो गया शिक्षा। आइए इसको विस्तार से समझते हैं। पहला, माहौल। आपने यह कहावत तो सुनी ही होगी, जैसी होगी संगत वैसी होगी रंगत। इसका मतलब है कि हम जैसे लोगों के साथ रहते हैं, हम वैसे ही बन जाते हैं। आपने देखा होगा कि कुछ लोगों का घर प्यार, शांति से भरा होता है, जबकि कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनके बीच अक्सर लड़ाई झगड़े होते रहते हैं। यह सब उनके एटीट्यूड पर निर्भर करता है। दूसरा, तजुर्बा। हमारा अनुभव और हमारे साथ घटित घटनाएं हमारी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट होते हैं, जो हमारे जीवन में मार्गदर्शक की भूमिका निभाते हैं। अगर किसी इंसान से मिलकर हमें अच्छा अनुभव मिलता है, तो उसके बारे में हमारा नजरिया भी अच्छा ही होता है। तीसरा, शिक्षा। शिक्षा का हमारे व्यक्तित्व पर काफी गहरा प्रभाव पड़ता है। इसलिए शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जो हमें केवल रोजी रोटी कमाना नहीं, बल्कि जीवन जीने का तरीका भी सिखाए। हम जैसा सीखते हैं और सोचते हैं, हमारा एटीट्यूड वैसा ही बन जाता है। दोस्तों, आखिर हम कैसे सकारात्मक नजरिया विकसित कर सकते हैं, इसमें शिव खेड़ा जी ने बताया है। हमारे सामने मौजूद किसी भी तथ्य से ज्यादा इम्पोर्टेंट उस तथ्य के बारे में हमारा नजरिया होता है, क्योंकि आगे चलकर हमारी सफलता या असफलता उसी पर टिकी होती है। आप पॉजिटिव एटीट्यूड कैसे बना सकते हैं और उसे बरकरार रख सकते हैं, इसके लिए आपको पॉजिटिव एटीट्यूड बनाने वाले सिद्धांतों के बारे में जानना होगा तथा अपने अंदर सकारात्मक नजरिया कायम रखने की इच्छा पैदा करनी होगी। साथ ही इससे जुड़े सभी सिद्धांतों को अमल में लाने के लिए डिसिप्लिन तथा डेडिकेट होना पड़ेगा। पॉजिटिव एटीट्यूड बनाने वाले सिद्धांतों के बारे में लेखक ने 8 स्टेप्स बताए हैं, जो आपको पॉजिटिव एटीट्यूड बनाने और उसे कायम रखने में मददगार साबित होंगे। पहला कदम, अपनी सोच बदलो और सिर्फ अच्छाई खोजो। हमें जिंदगी के सकारात्मक पहलुओं पर ध्यान देना चाहिए। सकारात्मक पहलुओं पर ध्यान देने का मतलब यह बिल्कुल भी नहीं है कि कमियों को नजरअंदाज किया जाए। ज्यादातर लोगों को वही मिलता है जिसकी उन्हें तलाश होती है, इसलिए हमें अच्छी चीजों की तलाश करनी चाहिए, क्योंकि कमियां ढूंढने वाले तो स्वर्ग में भी कमियां निकाल देते हैं। दूसरा कदम, हर काम तुरंत करने की आदत डालें। किसी काम को करने से भी ज्यादा थकान उस काम को न करने के लिए की जाने वाली टाल मटोल की वजह से होती है। हम अपनी जिंदगी में कभी न कभी टाल मटोल जरूर करते हैं, जिसके लिए हमें बाद में पछताना पड़ता है, क्योंकि इसी टाल मटोल की वजह से हमारा नजरिया नकारात्मक बन जाता है। अगर आप पॉजिटिव एटीट्यूड बनाना और कायम रखना चाहते हैं, तो आज में जिंदगी जीने और हर काम को तुरंत करने की आदत डाल लीजिए। जो काम आप आज कर सकते हैं, उसे कभी भी कल पर ना टालें, ताकि आपको बाद में ये कहना ना पड़े कि ऐसा हो सकता था, मुझे ऐसा करना चाहिए था, मैं यह कर सकता था, काश मैंने ऐसा किया होता। तीसरा कदम,
एहसान मानने का नजरिया बनाओ। हम शिकायतें करने के इतने आदी हो चुके हैं कि हमारी नज़र उन चीज़ों की तरफ नहीं जाती जो हमारे पास पहले से मौजूद है। हमारे पास ऐसी बहुत सारी चीज़ें मौजूद है जो दूसरे लोगों के पास नहीं है। इसलिए हमारे पास जो चीज़ें मौजूद है उनके लिए हमें हमेशा शुक्रगुजार होना चाहिए। हमें अपनी दिक्कतों के बारे में नहीं, बल्कि अपनी नियामतों के बारे में ही सोचना चाहिए। चौथा कदम, लगातार ज्ञान हासिल करने की रणनीति बनाएं। शिक्षा से हमें ज्ञान प्राप्त होता है और ज्ञान से अच्छे अवसर। इसलिए अच्छी शिक्षा प्राप्त करना हमें बहुत जरूरी है। शिक्षा का मतलब स्कूल या कॉलेज से अच्छे ग्रेड या डिग्री हासिल करना नहीं होता, बल्कि शिक्षा का विस्तार अनंत है। जैसे बौद्धिक शिक्षा हमारे बुद्धि पर असर डालती है, जबकि नैतिक शिक्षा हमारे मन को प्रभावित करती है। ऐसी शिक्षा आपके लिए खतरनाक है जो आपके मन को प्रभावित न कर सके। हम मन को प्रभावित करने वाली शिक्षा को सक्सेसफुल लोगों की किताबें पढ़कर और उनके सेमिनारों को अटेंड करके प्राप्त कर सकते हैं। आजकल तो इंटरनेट की मदद से बहुत कुछ फ्री में सीखने को मिल जाता है। हमेशा कुछ न कुछ नया और सही सीखते रहने की आदत ही आपको एक दिन सफलता के नए मुकाम तक पहुंचा सकती है। पांचवा कदम, अच्छे स्वाभिमान का निर्माण करें। स्वाभिमान खुद अपने बारे में महसूस करने का नजरिया है। अगर आप अच्छे स्वाभिमान का निर्माण करना चाहते हैं, तो इसका सबसे अच्छा तरीका है कि आप लोगों की इस तरह की मदद करें कि जिसका बदला वो ना तो पैसे से ना ही कुछ देकर कर सके। छठा कदम, नकारात्मक प्रभाव से बचें। ज्यादातर लोग मन में कुछ करने की इच्छा लिए हुए ही कब्र में चले जाते हैं। ऐसा अक्सर नकारात्मक प्रभाव की वजह से होता है। अगर आप कामयाब लोगों की संगत में रहेंगे, तो यह तय है कि एक दिन आप भी कामयाब हो जाओगे। और अगर आप किसी नकारात्मक लोगों की संगत में रहेंगे, तो आप भी नकारात्मक बन जाओगे। आपको हर उस चीज से दूर रहना चाहिए जो आपके ऊपर नकारात्मक प्रभाव छोड़े। सातवां कदम, जरूरी कामों को करने की आदत डालें। आपकी पसंद या नापसंद कोई मायने नहीं रखती, क्योंकि कुछ काम ऐसे होते हैं जो हमें करनी ही पड़ती है। जिस तरह एक माँ अपने बच्चे की देखभाल हर हाल में करती है, चाहे उसे इस काम को करने में कितनी भी तकलीफ क्यों ना हो। इसलिए जो काम जरूरी है उसे शुरू करें, फिर जो मुमकिन है उसे करें। ऐसा करने से आपके लिए नामुमकिन काम भी मुमकिन हो जाएगा। आठवां कदम, अपने दिन की शुरुआत किसी अच्छे काम से करें। आपको अपने दिन की शुरुआत पॉजिटिव चीज़ों से करनी चाहिए। इसके लिए आप कोई भी अच्छी किताब पढ़ सकते हैं या कोई भी अच्छी ऑडियो सुन सकते हैं। लेखक ने इस किताब में छोटी-छोटी कहानियों के माध्यम से बहुत ही अच्छे ढंग से इन 8 तरीकों के बारे में समझाया है। अगर आप इस बुक के आर्टिकल में दिए गए इन 8 तरीकों का पूरी ईमानदारी से पालन करेंगे, तो आपको विजेता बनने से दुनिया की कोई भी ताकत नहीं रोक सकती। दोस्तों, शिव खेड़ा जी ने इस बुक में बताया है कि पॉजिटिव एटीट्यूड विकसित करने के लिए आपको आशावादी बने रहना बहुत जरूरी है। आशावादी बनने के लिए आपको कुछ बातों का पालन करना होगा। पहला, अपने आप को बेहतर बनाने के लिए इतना टाइम दीजिए कि दूसरों की आलोचना करने के लिए आपके पास टाइम ही न बचे। दूसरा, आप इतने मजबूत बनिए कि आपके मन की शांति को कोई भंग न कर सके। तीसरा, आप जिन लोगों से मिलते हैं उनसे उनकी सेहत, खुशी और समृद्धि के बारे में बातें करें। चौथा, आप अपने सभी दोस्तों को एहसास कराओ कि आप उनकी खूबियों और मजबूतियों की कदर करते हैं। पांचवा, आप केवल अच्छी से अच्छी बातें सोचें। छठवां, आप केवल अच्छे से अच्छे रिजल्ट के लिए काम करें। सातवां, आप केवल अच्छे से अच्छे सकारात्मक उम्मीदें करें। आठवां, आप पुरानी गलतियों को भूल जाएं और उन्हीं पुरानी गलतियों से सीख लेकर आने वाले दिनों में ज्यादा बड़ी कामयाबी हासिल करने के लिए आगे बढ़े। नौवां, आप हमेशा हर इंसान का मुस्कुरा कर स्वागत करें। दोस्तों,
आगे लेखक ने सफलता प्राप्त करने के तरीके बताए हैं। सफलता प्राप्त करने के तरीके जानने से पहले यह जानना बहुत जरूरी है कि आखिर सफलता क्या है। दोस्तों, अगर एक ही लाइन में कहें तो किसी मूल्यवान लक्ष्य की प्राप्ति का नाम ही सफलता है। सफलता एक निजी एहसास है जिसे इंसान खुद महसूस करता है। दुनिया के हर इंसान के लिए सफलता के अलग अलग मायने होते हैं। जैसे एक स्टूडेंट के लिए किसी एग्जाम में पास होना सफलता है, किसी खिलाड़ी के लिए खेल में जीत हासिल करना सफलता है, माता पिता के लिए अपने बच्चों को कामयाब होते देखना सफलता है, किसान के लिए अपनी फसल को हरा भरा होते हुए देखना सफलता है। किसी के लिए सफलता का मतलब पैसा कमाना होता है, तो किसी के लिए इज्जत कमाना, किसी के लिए सेहत, तो किसी के लिए पारिवारिक खुशी। सफलता और प्रसन्नता का चोली दामन का साथ होता है। आप जो चाहते हैं, अगर आप उसे हासिल कर लेते हैं तो यह आपकी सफलता है। और आप जो अपनी जिंदगी में पाते हैं, अगर आप उसे चाहते भी हैं तो यह आपकी प्रसन्नता है। बड़ी सफलता प्राप्त करने वाले लोग अपना समय व्यर्थ और विनाशकारी चीजों में उलझ कर नष्ट नहीं करते। वे रचनात्मक ढंग से सोचते हैं और उन्हें मालूम होता है कि उनके सोचने का तरीका ही उनको कामयाबी दिलाएगी। दोस्तों, आपको अपना ध्यान सिर्फ उन चीजों पर लगाना चाहिए जिन्हें आप चाहते हैं। सक्सेस इत्तेफाक से नहीं मिलती, बल्कि इसको चुना जाता है। सक्सेस आपके एटीट्यूड का परिणाम है और आप अपना एटीट्यूड खुद बनाते हैं। पॉजिटिव एटीट्यूड कैसे बनाया जाता है, ये आप इस आर्टिकल में पहले ही पढ़ चुके हैं। ऐसा क्यों होता है कि कोई इंसान सफलता के मार्ग में आने वाली बाधाओं को पार करता हुआ अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है, जबकि दूसरे लोग जिंदगी भर संघर्ष ही करते रह जाते हैं और उनके हाथ कुछ नहीं लगता। सक्सेसफुल लोगों में, चाहे वो किसी भी फील्ड से ही क्यों ना हो, कुछ खासियतें कॉमन होती है। अगर आपने सफल लोगों की खासियतों को पहचान कर उन्हें अपने जीवन में उतार लिया, तो आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। सफलता का कोई रहस्य नहीं है, यह केवल कुछ बुनियादी वसूलों को लगातार अमल में लाने का नतीजा होती है। और सफलता के बुनियादी वसूलों के बारे में सफल लोगों के जीवन का इतिहास जानकर पता लगाया जा सकता है। इसके लिए आप सफल लोगों की किताबें या बायोग्राफी पढ़ सकते हैं। आजकल तो जानने के लिए इंटरनेट पर बहुत ही कुछ मिल जाता है, बस आपके अंदर जानने की इच्छा होनी चाहिए। सफलता की राह में कुछ वास्तविक और काल्पनिक बाधाएं अक्सर आती है जो हमें सफल होने से रोकती हैं। जैसे असफल होने का डर, आत्मसम्मान में कमी, अहंकार, कोई निश्चित लक्ष्य का न होना, टाल मटोल करने की आदत, कोई कार्य योजना न होना, एकाग्रता की कमी, भ्रमित हो जाना, ट्रेनिंग की कमी, दृढ़ता की कमी, पैसे के लालच में दूर की ना सोचना। इतिहास गवाह है कि बड़े बड़े विजेताओं को भी जीत से पहले हताश कर देने वाली बाधाओं का सामना करना पड़ा है। उन्हें जीत इसलिए नहीं मिली क्योंकि वे अपनी असफलताओं से कभी मायूस नहीं हुए। जैसे थॉमस एडिसन बिजली का बल्ब बनाने से पहले लगभग 10,000 बार असफल हुए, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी और लगातार कोशिश करते रहे, क्योंकि कोशिश किए बिना जीत हासिल नहीं की जा सकती। अगर आप सचमुच सफल होना चाहते हैं, तो आपको उन कामों को करने की आदत डालनी चाहिए जिन्हें असफल लोग नहीं करना चाहते। तो चलिए अब बात करते हैं सफलता प्राप्त करने के 10 बेहतरीन तरीकों के बारे में। पहला है इच्छा। सफल होने की प्रेरणा किसी मकसद को हासिल करने की बर्निंग डिजायर से पैदा होती है। थिंक एंड ग्रो रिच बुक के लेखक नेपोलियन हिल लिखते हैं कि आप जिन चीजों के बारे में सोचते हैं या जिन चीजों पर यकीन कर सकते हैं, आप उन्हें हासिल भी कर सकते हैं। बर्निंग डिजायर ही हर उपलब्धि का स्टार्टिंग पॉइंट होता है। दूसरा, वचनबद्धता। हम सभी जिंदगी के खेल में जीतना चाहते हैं, लेकिन जीत की तैयारी की कीमत चुकाने के लिए बहुत कम लोग ही तैयार होते हैं। लेकिन विजेता जीतने के लिए वचनबद्ध होते हैं।
किसी व्यक्ति के जीवन की क्वालिटी उसके बेहतर काम करने के कमिटमेंट पर निर्भर करती है, फिर चाहे उसका कार्य क्षेत्र कुछ भी क्यों ना हो। तीसरा, जिम्मेदारी। अगर आप सफल होना चाहते हैं तो आपको जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी। जिम्मेदार लोग अपनी गलतियों को स्वीकार करते हैं और उनसे सीखते हैं। जिम्मेदारी जब हमारी दिली इच्छा भी बन जाती है तो उससे संतोष और खुशी मिलती है। चौथा, हार्ड वर्क, कड़ी मेहनत। दुनिया का हर इंसान जीतना तो चाहता है, लेकिन जीतने के लिए कड़ी मेहनत कुछ ही लोग करते हैं। हार्ड वर्क का कोई दूसरा विकल्प नहीं होता। हेनरी फोर्ड ने कहा था कि आप जितनी कड़ी मेहनत करेंगे, भाग्य आप पर उतना ही मेहरबान होगा। पांचवा, चरित्र। किसी इंसान का चरित्र उसके नैतिक मूल्यों, विश्वासों और व्यक्तित्व से मिलकर बना होता है। इसकी झलक हमारे व्यवहार और कार्यों में दिखाई देता है। एक रूसी कहावत है, हथौड़ा कांच को तोड़ देता है पर लोहे का कुछ नहीं बिगाड़ता। अब ये आपको देखना है कि आप कांच का बनना चाहते हैं या इस्पात का, क्योंकि हथौड़ा तो वही है। जिस तरह इस्पात का गुण उसमें मौजूद कार्बन से तय होता है, वैसे ही मनुष्य के गुण उसमें उपस्थित चरित्र से होता है। छठवा, सकारात्मक सोच। सकारात्मक जीवन जीना आसान नहीं है, पर नकारात्मक जीवन जीना कौन सा आसान है। इसलिए हमें प्रत्येक दिन सकारात्मक नजरिया अपनाने और उससे प्रेरित होने का चुनाव करना चाहिए। हमारे सोचने का तरीका हमारे काम करने की क्षमता पर गहरा प्रभाव डालता है, इसलिए हमें सकारात्मक तरीके से सोचना चाहिए। सातवां, आप जितना वेतन पाते हैं उससे अधिक काम करें। आपको बहुत कम लोग ही ऐसे मिलेंगे जो जितना वेतन पाता है उससे ज्यादा काम करने की इच्छा रखते हो। कुछ लोग तो सिर्फ नौकरी को बचाने के लिए ही काम करते हैं। अगर आप जिंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं तो थोड़ा अधिक दौड़ो। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपके लिए कोई कंपटीशन नहीं रह जाएगा और आप अपने आप को सबसे आगे देख पाएंगे। आठवां, दृढ़ता की शक्ति। दृढ़ता एक फैसला है। यह फैसला लेकर आदमी खुद को काम पूरा करने का वचन देता है। दृढ़ता के लिए लक्ष्य का होना बहुत जरूरी है। जिस आदमी के पास कोई लक्ष्य नहीं होता, उसमें न तो कभी दृढ़ता आ सकती है और न ही उसे कभी आत्मसंतुष्टि महसूस हो सकती है। नौवा, अपने काम में गर्व महसूस करें। ज्यादातर लोगों ने आजकल अपने काम से गर्व की भावना को अलग कर दिया है, क्योंकि इसके लिए कोशिश और कड़ी मेहनत की जरूरत होती है। खराब ढंग से कई काम करने से अच्छा है कि अच्छे ढंग से कुछ ही काम किया जाए। किसी काम को अच्छी तरह करने का एहसास खुद एक इनाम है। अपने काम को लेकर गर्व अनुभव करने का मतलब अहंकारी होना नहीं है, यह तो विनम्रता भरे आनंद का इजहार है। 10वां, शिष्य बनने की इच्छा रखिए, कोई सलाहकार ढूंढिए। भारतीय परंपरा के अनुसार गुरु का दर्जा ईश्वर से भी बड़ा माना गया है, क्योंकि गुरु के मार्गदर्शन के बिना ईश्वर को भी प्राप्त नहीं किया जा सकता। सलाहकार या गुरु वह इंसान होता है जिसके बीते कल का तजुर्बा हमारे आने वाले कल को संवार देता है। सलाहकार या गुरु आपको बड़ी सावधानी से चुनना चाहिए, क्योंकि एक अच्छा सलाहकार आपको सही रास्ता और दिशा दिखाएगा, जबकि बुरा सलाहकार आपको हमेशा भटकाने का काम करेगा। दोस्तों, यह बुक समरी आपको कैसे लगे हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करें। और अगला वीडियो किस बुक पर बनाया जाए इसके लिए हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं।